गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर। आज हम अभी ग्रामर के स्टार्टिंग किए थे। उस स्टार्टिंग वाले ग्रामर में जो पार्ट 2 में अभी हम लोग चल रहे थे, तो अभी हम लोग पार्ट 2 में स्टार्टिंग वाले ग्रामर में पार्ट 2 में जानना चाहेंगे कि डिफिनीसन जानना चाहेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीसन को जानेंगे कि डिफिनीसन ऑफ कॉन्सोनेंट। पिछले वाले जो वीडियो है उस वीडियो में आप जान चुके थे, ग्रामर का डिफिनीसन को जाने थे, और कॉन्सोनेंट को ये क्या कहते हैं, लैंग्वेज का डिफिनीसन को जाने थे, और लेटर और अल्फ़ाबेट के डिफिनीसन को जाने थे। तो आज जो हम लोग जानेंगे डिफिनीसन, कॉन्सोनेंट का डिफिनीसन को जानेंगे, और वॉवेल का डिफिनीसन को जानेंगे, और सेमी वॉवेल को जानेंगे, और फ्रेज का डिफिनीसन को जानेंगे कि फ्रेज क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं, अब ज़्यादा विलम्ब न करते हुए चलते हैं, कॉन्सोनेंट के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्सोनेंट। हिंदी में भी उसको कहते हैं व्यंजन। हिंदी ग्रामर में भी पढ़ने को मिलता है कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्हाट इज़ कॉन्सोनेंट मतलब कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, यानी व्यंजन किसे कहते हैं। तो आंसर है इसका, सम लेटर्स विच चैंट विथ द हेल्प ऑफ अदर लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। एक कुछ लेटर ऐसा है, कुछ लेटर जो उच्चारण किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अदर लेटर, दूसरे लेटर की सहायता से, उसे कहा जाता है कॉन्सोनेंट कहा जाता है, उसे व्यंजन कहा जाता है। तो फिर इसको देखते हैं कि ए बी सी डी ई, बी सी डी जी एफ जे के एल एम एन ओ, ओ नहीं पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि ए बी सी डी को, जो ए बी सी डी का जो पूरा अल्फ़ाबेट है, उस अल्फ़ाबेट में ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जो भी लेटर है वो सब क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। फिर आगे चलेंगे वॉवेल की तरफ में कि वॉवेल क्या है, स्वर किसे कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ वॉवेल की तरफ में चलेंगे, वॉवेल का डेफिनेशन को जानेंगे। तो हाँ, देखते हैं कि व्हाट इज़ वॉवेल। वॉवेल किसे कहते हैं, सम लेटर्स विच चैंट, कुछ लेटर जो उच्चारण किया जाता है विथआउट द हेल्प ऑफ अदर लेटर, बिना किसी दूसरे लेटर के वर्ण की सहायता से, उसे कहा जाता है वॉवेल। जैसे ई ए ई आई ओ यू, ये सब क्या है, वॉवेल कहलाता है। जिसको मतलब कि जो कॉन्सोनेंट जो होता है, जिसमें उच्चारण करना पड़ता है, उच्चारण जब करते हैं तो मेन यहाँ टेक्निकल डिफरेंट समझना है कॉन्सोनेंट का और वॉवेल का, कि जब कॉन्सोनेंट का उच्चारण करते हैं तो उसके साथ में कोई दूसरे लेटर भी आता है। जैसे कि बी का उच्चारण करते हैं तो बी के साथ में ई आता है, वी। सी का उच्चारण करते हैं तो सी के साथ में आता है ई, सी। डी का उच्चारण करते हैं तो उसके साथ में ई आता है, डी। उसी तरह से इसमें कोई ना कोई जो स्वर का, जो वॉवेल का जो लेटर होता है उसके लास्ट में जुड़ा हुआ होता है, तो ये कॉन्सोनेंट की पहचान है। और वॉवेल में क्या होता है कि उसमें कोई दूसरा लेटर नहीं आता है। जैसे कि ए का उच्चारण करते हैं तो ए के साथ में ए ही आता है, ए। ई का उच्चारण करते हैं तो ई के साथ में ई ही आता है, ई। और आई का उच्चारण करते हैं तो आई के साथ में आई ही आता है, आई। तो इस तरह से देखते हैं कि जो वॉवेल होता है, जो वॉवेल का उच्चारण करते हैं तो उसमें कोई दूसरा लेटर नहीं आता है, वॉवेल ही आता है। लेकिन कॉन्सोनेंट का जब उच्चारण करते हैं तो उसके साथ में वॉवेल आता है लास्ट में। तो इसी कारण से कॉन्सोनेंट में जो होता है उसका उच्चारण में दूसरे लेटर, उच्चारण में दूसरे लेटर का सहायता लेना पड़ता है। लेकिन वॉवेल में क्या होता है कि दूसरे लेटर की सहायता नहीं लेना पड़ता। यही मेन डिफरेंस है, टेक्निकल डिफरेंस यही है दोनों का। इसी कारण से उसे वॉवेल कहा गया, उसके कारण से उसे कॉन्सोनेंट कहा गया। अब है कि एक वर्ड आता है सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल किसे कहेंगे, सेमी वॉवेल किसे कहा जाता है। तो सेमी वॉवेल का देखते हैं कि सेमी वॉवेल का डिफिनीसन क्या है, कि सेमी वॉवेल का डिफिनीसन क्या है। सेमी वॉवेल को डिफिनीसन को जानेंगे। को सम लेटर्स स्पेशली डब्ल्यू वाई आर यूज समटाइम्स एज ए कॉन्सोनेंट, कुछ लेटर खास करके डब्ल्यू और वाई यूज किया जाता है एक कॉन्सोनेंट के रूप में, और कुछ समय यूज किया जाता है वॉवेल के रूप में, इसलिए उसे सेमी वॉवेल कहा जाता है। यानी कि कुछ ऐसे लेटर हैं जिसका उच्चारण कभी कभी किया जाता है कॉन्सोनेंट के रूप में, कभी कभी किया जाता है वॉवेल के रूप में, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, सेमी वॉवेल कहा जाता है। जैसे डब्लू और वाई को देखते हैं, खास करके जो कौन सा लेटर है, डब्लू और वाई होता है। तो डब्लू और वाई का जो उच्चारण होता है उसमें कभी कभी क्या होता है,
कॉन्सोनेंट के रूप में होता है उच्चारण, कभी कभी और ये वॉवेल के रूप में होता है उच्चारण। इसके वजह से उसे क्या कहते हैं, सेमी वॉवेल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं डब्लू में वर्क है, तो वर्क में जो उच्चारण हो रहा है यहाँ पे कॉन्सोनेंट के रूप में हो रहा है। और यार्क है, यार्क में जो उच्चारण हो रहा है यार्क, वो कॉन्सोनेंट के रूप में हो रहा है यहाँ पे उच्चारण। और फिर देखते हो येल्लो है, तो येल्लो में वाई जो है ये वॉवेल के रूप में उच्चारण हो रहा है। यह मतलब इसके साथ में कोई दूसरा लेटर नहीं आ रहा है, तो ये जो है वॉवेल के रूप में उच्चारण हो रहा है। स्काई में वाई ई के रूप में उच्चारण हो रहा है, स्काई। और ये जो बाई का उच्चारण जो है ई के रूप में हो रहा है, वॉवेल के रूप में हो रहा है, इसलिए इसको वॉवेल कहा जाता है। यहाँ पे वॉवेल के रूप में उच्चारण हो रहा है। उसके बाद फिर बाउलर है, तो बाउलर में जो डब्लू है, वो डब्लू जो है, वो डब्लू जो वॉवेल के रूप में उच्चारण हो रहा है, डब्लू। तो बाउलर में यहाँ पे डब्लू का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है यहाँ पे कोई लेटर का, तो डब्लू का, इसलिए यहाँ पे जो है वॉवेल के रूप में उच्चारण होता है, तो इसलिए यहाँ पे वॉवेल कहलाता है। उसके बाद उसी तरह से यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसमें बाई का जो उच्चारण होता है, तो हाइड्रोजन, तो हाई ई के रूप में उच्चारण हो रहा है वॉवेल के रूप में। तो इस तरह से देखते हैं कि जो वाई और डब्लू है उसका उच्चारण स्वर के रूप में और व्यंजन के रूप में, यानी वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों के रूप में होता है, इसलिए उसे सेमी वॉवेल कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं व्हाट इज़ वर्ड, शब्द क्या है, मतलब शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द के बारे में जानना है, व्हाट इज़ वर्ड, शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ब। एक शब्दों का वह समूह, नहीं वर्णों का वह समूह जो देता है हम लोग को एक कंप्लीट सेंस देता है, एक पूरा अर्थ बताता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं। जैसे काऊ, मैन की, सीता, ये सब क्या है, एक वर्ड है। काऊ है, मैन है, सीता है, एक वर्ड है, तो उसे क्या कहते हैं, एक शब्द के रूप में कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि सीता है, माने शब्दों का समूह है। सीता जो है मान लीजिए शब्दों का समूह है, लेकिन ये अर्थ भी देता है कि सीता एक नाम है, लड़की का नाम है। ठीक है, तो अगर हम सीता को TAIS लिख दें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो उसे वर्ड नहीं कहेंगे। वर्ड मतलब ऐसा नहीं कि लेटर का समूह हो गया तो वर्ड हो गया, ऐसा नहीं होता है। लेटर का समूह है लेकिन उसका कोई अर्थ होना चाहिए, शाब्दिक कोई अर्थ होना चाहिए, तभी उसे वर्ड कहेंगे, तभी उसे शब्द कहेंगे। अगर उसका अर्थ नहीं निकलता हो, कोई अर्थ नहीं निकलता हो, उससे कोई मीनिंग नहीं निकलता हो, तो उसे वर्ड नहीं कहेंगे। इस तरह से हम लोग वर्ड का सेंटेंस के डिफिनीसन को और एग्जाम्पल को समझेंगे विस्तार पूर्वक, अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। उसके बाद फिर फ्रेज। अब फ्रेज क्या है, फ्रेज के बारे में जानना है कि व्हाट इज़ फ्रेज, फ्रेज क्या है। तो फ्रेज का हिंदी होता है वाक्य खंड, मतलब ये वाक्य नहीं है लेकिन वाक्य का एक खंड है, एक पार्ट्स है। एक ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अस कंप्लीट सेंस, इनकम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। मतलब एक वर्णों का वह समूह जो देता है हमें इनकम्प्लीट सेंस, मतलब कंप्लीट सेंस नहीं, इनकम्प्लीट सेंस मतलब अधूरा अर्थ बताता है, उसे क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, वाक्य खंड कहते हैं, जो अधूरा अर्थ बताता है। तो जैसे कि ए ब्यूटीफुल गर्ल ए ब्रोकन चेयर, मतलब एक सुंदर लड़की और एक टूटी हुई कुर्सी। मतलब एक सुंदर लड़की बोल रहे हैं लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, एक सुंदर लड़की क्या, और ये ब्रोकन चेयर मतलब एक टूटी हुई कुर्सी बोल रहे हैं, लेकिन टूटी हुई कुर्सी के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्लियर नहीं होता है, यानी कि ये कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा है, इसलिए इसे फ्रेज कहते हैं, इसे वाक्य खंड कहते हैं। उसके बाद फिर तीसरा जो है व्हाट इज़ सेंटेंस, उसका ये जो सेंटेंस क्या है, मतलब सेंटेंस किसे कहेंगे। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एक शब्दों का वह समूह जो बताता है, कंप्लीट अर्थ बताता हो, उसे सेंटेंस कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है, तो इससे अर्थ पता चलता है कि उसके बारे में बोल रहे हैं कि वह एक लड़की है। तो शब्दों का समूह तो है लेकिन इसके साथ साथ में भी शब्दों का अरेंजमेंट सही है और उससे अर्थ पता चलता है कि वो क्या है,
कि वह एक लड़की है। ऐसे उल्टा पुल्टा लिख देंगे तो वो सेंटेंस नहीं कहलाता है। गर्ल इज ए सी इस तरीके से अगर लिखेंगे तो वो सेंटेंस नहीं कहलाता है, क्योंकि शब्दों का समूह ऐसा होना चाहिए जो एक पूरा अर्थ बताता हो। तो इस तरीके से अगर हम कहेंगे लड़की है एक वह, तो इस तरह से कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसका अर्थ शाब्दिक अर्थ नहीं निकल पाता है। इसके वजह से हम उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। सेंटेंस का जो शब्दों का सेंटेंस में जो शब्दों का अरेंजमेंट होना चाहिए वो सीक्वेंस में होना चाहिए और सही ग्रामेटिकल होना चाहिए, तब उसे हम कहेंगे कंप्लीट सेंस देना कहेंगे, तब वो सेंटेंस कहलाता है। उसके बाद फिर आपको अब लास्ट में है कि हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब सेंटेंस के कितने भाग हैं। तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के 2 भाग हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, मतलब जिसको बोलते हैं कर्ता, एक हो बोलता है कर्म। तो जैसे एक एग्जांपल से इसको क्लियर करना चाहेंगे कि आई एम गोइंग टू पटना टुडे, मैं आज पटना जा रहा हूँ। तो आई जो यहाँ पे है वो सब्जेक्ट है और मैं आई एम गोइंग टू पटना टुडे है वो क्या है, प्रेडिकेट है। तो इस तरह से देखते हैं कि सब्जेक्ट जो डूअर जो होता है, काम करने वाला जो होता है डूअर, वो हो गया सब्जेक्ट हो गया, और जो काम हो रहा है वर्क जो हो रहा है वो वर्क हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में इस तरीके से अंतर है, यानी जो काम करने वाला व्यक्ति एक तरफ हो गया और जो काम हो रहा है वो एक तरफ हो गया। तो यही डिफरेंट है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, मतलब इसके भाग हैं। ये सेंटेंस का ही 2 भाग हैं, जैसा कि भाग एक होता है काइंड्स। तो काइंड्स और भाग में अंतर ये है कि काइंड्स जब हम किसी पेन को लेते हैं तो उस पेन में 2 भाग होता है, एक होता है कैप, एक होता है बैक साइड वाले जिससे लिखते हैं। तो वो भाग होता है, 2 भाग होता है पेन में। उसी तरह से सेंटेंस में भी 2 भाग होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। तो आप लोग से उम्मीद है कि मेरे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके मेरे सब्सक्राइब को बढ़ाने में आप लोग मदद करें, यही आप लोग से रिक्वेस्ट है, विनती है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाने में आप लोग मेरी हेल्प करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।